फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है ना। कौन से नंबर का था ये? 10वें नंबर का। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, इसके हम यूज पढ़ेंगे, उपयोग कहाँ कहाँ इस टेंस का यूज किया जाता है। पहला यूज लिखिए, भविष्य में निर्धारित समय तक जारी रहने वाले कार्य में, भविष्य में निर्धारित समय तक जारी रहने वाले कार्य में इस टेंस का यूज किया जाता है। ऐसे कार्य जो फ्यूचर के अंदर किसी निश्चित समय से शुरू होकर निर्धारित समय तक जारी रहेंगे, उनमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए आप, राम विल बी वेटिंग हर बाय टुमारो मॉर्निंग। राम उसका कल सुबह तक इंतजार कर रहा होगा। तो ये इंतजार कब तक किया जाएगा? टुमारो मॉर्निंग तक। एक निर्धारित समय हो गया कि कल तक उसका इंतजार किया जाएगा, तो यहां पर आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस आ गया। ठीक है, देख लिया। राम विल बी वेटिंग, राम इंतजार कर रहा होगा हर उसका बाय टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह तक। तो एक निर्धारित समय तक जो कार्य जारी रहेगा उसमें कौन से टेंस का यूज किया जाएगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का। दूसरा यूज लिखिए इसका, भविष्य में गठित या जारी वे कार्य जिनमें वक्ता या कर्ता पूर्ण रूप से शामिल नहीं हो, उनमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज होता है। ऐसे कार्य जिनमें वक्ता या कर्ता पूर्ण रूप से शामिल नहीं हो, ऐसे कार्यों के अंदर, और वो कार्य फ्यूचर के अंदर कंटिन्यू हो, लगातार जारी रहे, उनमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, वी विल बी ट्रेवलिंग टुमारो मॉर्निंग। वी विल बी ट्रेवलिंग टुमारो मॉर्निंग। हम कल सुबह यात्रा कर रहे होंगे। तो इसमें खुद पूरी तरह शामिल नहीं है, बोलने वाला खुद पूरी तरह शामिल नहीं है, उसके साथ और भी हम यात्रा कर रहे होंगे। तो जिसमें वक्ता या कर्ता पूर्ण रूप से शामिल नहीं हो, उसमें किसका यूज किया जाएगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का। किसका यूज किया जाएगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का। विल बी ट्रेवलिंग टुमारो मॉर्निंग, हम कल सुबह इंतजार कर रहे होंगे। कोई डाउट? दो यूज है इसके। अब इसके एडवर्ब, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के एडवर्ब, इसके और प्रेजेंट के एडवर्ब सेम है, बस फ्यूचर का वर्ड साथ आ जाएगा। एडवर्ब, इसमें वाइल आता है दो वाक्यों को जोड़ने के लिए। एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस प्रेजेंट, एट दिस प्रेजेंट, प्लस इन सब के साथ फ्यूचर का कोई वर्ड आएगा, फ्यूचर वर्ड। ठीक है, तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। वाइल, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट,
एट दिस प्रेजेंट, और उनके साथ क्या आएगा, फ्यूचर का कोई वर्ड आएगा, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। क्लियर। अब प्रेजेंट में डिफरेंस क्या है, प्रेजेंट में सिर्फ इतना पार्ट आता है एट दिस टाइम, इस समय, लेकिन इस समय हम ये कर रहे होंगे तो उसके साथ फ्यूचर का कोई वर्ड ऐड हो जाएगा तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा, रहेगा वो कॉन्टिन्यूअस ही। ठीक है। अगला टेंस ग्यारह नंबर का टेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज कहां किया जाएगा, भविष्य काल में, भविष्य काल में निर्धारित समय तक पूरे हो चुके कार्य के लिए इस टेंस का यूज किया जाता है। ठीक है। देखिए परफेक्ट अमल होता है संपूर्ण, परिपूर्ण, और फ्यूचर यानी भविष्य में, मतलब भविष्य में जो कार्य पूरे हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, संपूर्ण हो जाएंगे, उनमें किस टेंस का यूज किया जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। हिंदी पहचान क्या होगी, हिंदी पहचान होगी इसकी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। अंग्रेजी पहचान क्या आएगी इसकी, अंग्रेजी पहचान में विल हैव, सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव, सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वही डिफरेंस है, विल का आएगा, सेल का आएगा। अगर आपका करता आई और वी है तो उनके साथ सेल हैव आएगा, क्या आएगा, सेल हैव। अगर आपका करता ही, सी, इट, दे, और इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट है, ऑल सब्जेक्ट, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, वहां किसका यूज किया जाएगा, विल हैव का। ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में इंक्लूड होगी, सबके साथ आएगी। ठीक है। तो ऐसे कार्य जो भविष्य में पूरे हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, वो कुछ समय पहले ही पूरे होंगे। अगर ज़्यादा समय होगा तो पास्ट में माना जाएगा, लेकिन कुछ समय पहले ही पूरे होंगे, उनमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किया जाएगा। हिंदी पहचान क्या होगी इसकी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। क्लियर। अंग्रेजी पहचान क्या आएगी, विल हैव, सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसके हम वाक्य करते हैं। वाक्य सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। ऐसे अब देखिए, सब्जेक्ट आएगा, विल हैव आएगा, सेल हैव आएगा, V3 आएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा और अदर आ जाएगा। सब्जेक्ट विल हैव, सेल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। वाक्य देखना, रोहन कल एक कहानी लिख चुका होगा। रोहन कल एक कहानी लिख चुका होगा। ट्रांसलेट कीजिए। सब्जेक्ट कौन है, रोहन, रोहन के साथ क्या आएगा, विल हैव। लिखना इसमें थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन। क्या लिख चुका होगा,
ए स्टोरी, कब, टुमारो, फ्यूचर है इसलिए टुमारो। तो रोहन विल हैव रिटन ए स्टोरी टुमारो, रोहन कल एक कहानी लिख चुका होगा। सेकंड वाक्य है पिताजी कल दोपहर जयपुर जा चुके होंगे। पिताजी कल दोपहर जयपुर जा चुके होंगे। पिताजी कल दोपहर जयपुर जा चुके होंगे। तो फादर विल हैव, जाना की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन, कहां जा चुके होंगे, जयपुर, तो टू जयपुर। और कब, कल दोपहर, तो टुमारो नून, टुमारो नून। फादर विल हैव गॉन टू जयपुर टुमारो नून, पिताजी कल दोपहर जयपुर जा चुके होंगे। कोई दिक्कत? अब बनाते हैं इसके कौन से सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक, जिनमें नहीं आए नकारात्मक वाक्य। देखिए ऐसे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, विल सेल आएगा, विल सेल के बाद में नोट आएगा, क्योंकि नोट हमेशा कौन सी पोजीशन पर आता है, थर्ड पोजीशन पर। इसके बाद में हैव आएगा, V3 आएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस अदर आ जाएगा। ये कौन से वाक्य हो गए इसके, नेगेटिव सेंटेंस। एग्जांपल देखिए पहला, सीमा कल एक उपन्यास पढ़ चुकी होगी। सीमा कल एक उपन्यास नहीं पढ़ चुकी होगी, नेगेटिव है ना, नहीं पढ़ चुकी होगी। तो सब्जेक्ट कौन है यहां पर, सीमा, क्या आएगा, विल, नॉट, हैव, रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड ही होती है। क्या नहीं पढ़ चुकी होगी, ए नॉवल। और कब, कल, टुमारो। ठीक है। अगला, हम अगले रविवार को एक कार नहीं खरीद चुके होंगे। हम अगले रविवार को एक कार नहीं खरीद चुके होंगे। करो चेंज। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, वी के साथ क्या आएगा, सेल, सेल के बाद में नोट, नोट के बाद में हैव, खरीदने की क्या होगी, बॉट। क्या नहीं खरीद चुके होंगे, ए कार। कब, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट संडे। ये आपका वाक्य होगा, ताले। हम अगले रविवार को एक कार नहीं खरीद चुके होंगे। तो वी के साथ सेल आ गया, नोट आ गया, हैव, बॉट, थर्ड फॉर्म आ गई, एक कार ऑब्जेक्ट हो गया, नेक्स्ट संडे अदर आ गया। ठीक है। अब बनाते हैं इसके हम कौन से सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन से वाक्य हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। थर्ड टाइप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है। ऐसे अब लिखिए, सेंटेंस फॉर्मूला, विल हैव शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, हैव अपनी जगह रहेगा, V3 आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अदर आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। विल से शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, हैव आ जाएगा, V3, ऑब्जेक्ट, अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। वाक्य देखिए, क्या
रोहन कल जयपुर जा चुका होगा। क्या रोहन कल जयपुर जा चुका होगा? ठीक है, तो क्या आएगा इसमें? विल रोहन हैव गॉन टू जयपुर कब? टुमारो। क्वेश्चन मार्क। विल रोहन हैव गॉन टू जयपुर टुमारो। क्लियर? अगला सेंटेंस, क्या सुमन कल दोपहर खाना पका चुकी होगी? क्या सुमन कल दोपहर खाना पका चुकी होगी? क्या आएगा? विल सुमन हैव कुक्ड फूड कब? कल दोपहर। टुमारो नून। ठीक है, इसके यूज, एडवर्ब और कल आपका टेंस पार्ट क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। ठीक है।